अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बड़ी होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि जैसा कि इस अपडेट के बारे में रात में ही आप तमाम दोस्तों को अपडेट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी देख सकें और समझ सकें कि क्या पूरी अपडेट है। आपको बता दें कुवैत कैबिनेट ने कल फेज़ 3 का भी ऐलान कर दिया है जो 28 जुलाई से शुरू होगा। इसके तहत कुवैत में ज़िंदगी और बहाल होगी। कल कैबिनेट के फैसले में बताया गया है कि 28 जुलाई से प्राइवेट गवर्नमेंट एरिया में 50% वर्कर्स काम कर सकेंगे। होटल, रिसोर्स, अपार्टमेंट भी चालू होंगे। टैक्सी भी शुरू होंगी पर सिर्फ एक मुसाफिर को सफ़र करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा फरवानिया के एरिया से भी कर्फ्यू 26 जुलाई सुबह 5 बजे को हटा लिया जाएगा, यानी कि 26 जुलाई से फरवानिया के इलाके से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा और सोशल केयर होम में भी जाने की परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा 28 जुलाई से कर्फ्यू की टाइमिंग बदल जाएगी। कर्फ्यू रात 9 बजे से शुरू होगा और सुबह के 3 बजे तक जारी रहेगा। जबकि आपको बता दें कि ईद उल अजहा की नमाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नियमों के तहत मस्जिदों और खुली जगहों में अदा की जाएगी। तो इंशाल्लाह इस बार हर बार की तरह बकरीद की नमाज जो है वो कुवैत में अदा की जाएगी और खुली जगहों पर और मस्जिदों में बकरीद की नमाज इंशाल्लाह अदा की जाएगी। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में जैसा कि अक्सर आप तमाम दोस्तों के सवाल आते रहते हैं कि भाई कुवैत से जो लोग 1 अगस्त से सफ़र करेंगे क्या उनको पीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आप तमाम दोस्तों को पता चलें कि अभी फ़िलहाल जो अपडेट आया उसके मुताबिक बताया ये गया है कि जो लोग कुवैत से भी दूसरे मुल्कों का सफ़र करेंगे उनको भी पीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पीसीआर रिपोर्ट तमाम लोगों के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया है, चाहे कोई कुवैत में एंट्री कर रहा है या कुवैत से एग्जिट ले रहा है, यानी कि कुवैत से बाहर जा रहा है कुवैत आ रहा है, तमाम लोगों के लिए पीसीआर रिपोर्ट ज़रूरी करार दे दिया गया है। जबकि आपको बता दें कि पीसीआर रिपोर्ट अगर आप कुवैत में बनवाते हैं यानी कि आप हासिल करते हैं तो आपको 40 कुवैती दिनार अदा करना पड़ सकता है। जबकि अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि अभी फ़िलहाल जो पीसीआर रिपोर्ट है उसको फ्री में करने की पेशकश की गई है और बहुत ही जल्द हो सकता है इस पर फैसला आ जाए कि पीसीआर रिपोर्ट जो है वो कुवैत में फ्री की जाए, कुवैती शहरियों की और अजनबियों की भी। तो जब भी इस वाले से अपडेट आएगा तो वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। जबकि अक्सर दोस्तों के ये सवाल होते हैं कि भाई पीसीआर क्या होता है। तो आपको बता दें पीसीआर रिपोर्ट ये साबित करेगा कि आप कोरोना वायरस से मुक्त हैं, यानी कि आपके अंदर ख़ास तौर से कोरोना वायरस जैसी बीमारी आपके अंदर नहीं है। आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको पीसीआर रिपोर्ट जारी की जाएगी जिसको लेकर अगर आप कुवैत से बाहर जा रहे हैं तो आपको लेके जाना होगा, अगर आप कुवैत में इंटर कर रहे हैं तो भी आपको लेकर कुवैत जाना होगा, क्योंकि पीसीआर रिपोर्ट के बिना ना ही आप कुवैत एयरपोर्ट से जा सकते हैं ना ही कुवैत एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कुवैत में इंटर कर सकते हैं। पीसीआर रिपोर्ट आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 15 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होंगी जिसमें 2845 मुसाफिर सफ़र करेंगे। आज की तारीख में कुवैत से पाकिस्तान, कुवैत से दुबई, कुवैत से लेबनान, कुवैत से मिस्र और कुवैत से फ़िलीपीन के लिए फ़्लाइटें रवाना होंगी। जबकि आज की तारीख में भी इंडिया के लिए कोई फ़्लाइट कुवैत से रवाना नहीं होगी। जबकि कल की तारीख में भी कुवैत से कोई भी फ़्लाइट इंडिया के लिए रवाना नहीं हुई थी और आज भी कोई फ़्लाइट कुवैत से इंडिया के लिए नहीं जाने वाली है।